दोस्तों आज हम बात करेंगे काजू की। काजू हम सभी खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि काजू को इस तरह डायरेक्टली हम जैसे खाते हैं वैसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? और क्या आपको इस बात की जानकारी है कि काजू को किन चीज़ों में भिगोकर खाया जाए तो वो बहुत ज़्यादा फायदे करती है? और क्या आप ये बात जानते हैं कि किन फ्रूट्स के साथ काजू को खाया जा सकता है जिससे कि वो और ज़्यादा फायदे करती है? और किन लोगों को काजू बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? तो दोस्तों अगर आपको काजू से जुड़ी हुई ये सारी जानकारी नहीं पता है तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। आपकी अच्छी सेहत के लिए काजू से जुड़ी हुई ये सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं काजू से जुड़ा ये वीडियो। तो दोस्तों ये जो काजू होता है इसको आयुर्वेद में बल्य कहा गया, यानी कि बल को बढ़ाने वाला। ये हमारी ताकत को बढ़ाता है शरीर की, आगे मैं बताऊंगा। और वात दोष जो होता है उसको ये शांत करने वाला बताया गया है काजू को। और ये गर्म होता है प्रकृति में, तो गर्म होने के कारण से इसको किस तरीके से खाना चाहिए, इसका सही तरीका क्या है खाने का जिससे कि हमारे हमको फायदा कर सकता है, वो बात मैं आपको बताऊंगा। और ये गुड़ होता है ना कि पचने में थोड़ा भारी होता है, इसलिए किन चीजों को इसको काजू खाते समय सावधानी रखनी चाहिए, ये भी बात मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अब सबसे पहली बात है कि क्या हार्ट के लिए काजू अच्छी चीज होती है? क्या हार्ट की जिनको समस्या है उनको खाना चाहिए? बीपी की समस्या जिनको रहती है उनको खाना चाहिए? और खाना चाहिए तो किस तरीके से खाना चाहिए? तो दोस्तों जो काजू होता है ये बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। और जो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसको कहा जाता है, उसको ये शरीर में बढ़ाता है जब हम काजू को खाते हैं। और बीपी को इस तरह से कंट्रोल करता है। लेकिन खास बात इसमें यह है कि इसको किस तरीके से खाया जा सकता है जिससे कि हमारा बीपी सही रहे। और जो अंदर स्वेलिंग आ जाती है, हमारे शरीर की जो नसें हैं, हार्ट से जुड़ी धमनियां, उनमें स्वेलिंग भी आ जाती है, ये बहुत कॉमन समस्या हो गई है आजकल, उसको भी ये सही करता है काजू। क्योंकि इस काजू में मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो, और मैग्नीशियम होता है जो कि बहुत अच्छा काम करता है हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग कि सॉल्ट वाला काजू यानी कि सॉल्टी काजू जो आता है, नमक वाला काजू, वो खाते हैं। तो हार्ट को सही रखने के लिए नमक वाला काजू बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जो काजू आपके पास आता है वो 4 काजू आप खा सकते हैं, जो छिले हुए काजू आते हैं बिना सॉल्ट वाले, बिना नमक वाले 4 काजू। और उनको खाना कैसे चाहिए? उसको आप पानी में रात भर के लिए भिगो दीजिए। पानी में भिगोने से तो काजू की गर्मी निकल जाती है, उससे गर्म भी नहीं करता है। और इस तरह खाने से पूरे पोषण, पूरे जो फायदे होते हैं काजू के वो हमको मिल जाते हैं। और इसमें पोटेशियम भी होता है और विटामिन ई भी होता है जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो काजू इस तरह से अगर आप खाएंगे तो ये आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, बीपी को कंट्रोल रखने के लिए बहुत अच्छी मदद कर सकता है। हड्डियों के लिए बहुत बढ़िया चीज होती है काजू। ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हड्डियां बहुत जल्दी कमजोर हो जाती हैं। और हमारे जो घुटने हैं बहुत जल्दी घिसने लग गए हैं आजकल, बहुत जल्दी घुटनों में दर्द होने लग गया है, यंग एज में घुटनों में दर्द होने लग गए हैं। तो उनमें इन सब समस्याओं के लिए, जॉइंट्स की समस्याओं के लिए, बोन्स की समस्याओं के लिए ये काजू जो है हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। किस तरीके से कर सकता है? एक तो इसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। आप सभी जानते हैं कि कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है, तो कैल्शियम इससे मिल जाता है। और मैग्नीशियम एक बहुत अच्छी चीज होती है इस काजू के अंदर जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। फॉस्फोरस भी होता है और विटामिन, और इसमें विटामिन के और B6 होते हैं जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं। तो जब हम काजू खाते हैं तो हमें विटामिन के और विटामिन B6 की भी पूर्ति हो जाती है शरीर में। अब इनको खाना कैसे चाहिए अगर आप हड्डियों की मजबूती बढ़ाना चाहते हैं? तो 5-6 काजू जो होते हैं आप उसको दूध में सोख कर दी, दूध में भिगो कर रख दीजिए रात को। रात भर वो दूध में भीगा रहेगा काजू, और सुबह उस काजू को आप निकाल के खा लीजिए और उस दूध को भी पी लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी जो हड्डियां हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। बच्चों को भी इसे दे सकते हैं इसी तरीके से। इसके अलावा कैश्यू मिल्क भी आप बना सकते हैं। कैश्यू मिल्क कैसे बनाना है आपको? काजू का जो दूध है वो कैसे बनाना है? काजू को रात भर पानी में भिगो दीजिए और फिर सुबह आप उसको निकाल लीजिए और पानी में उसको पीस लीजिए मिक्सर में डाल के। तो इस तरह से काजू का दूध बन जाता है। ये काजू का दूध बहुत ही हेल्दी होता है शरीर के लिए, हड्डियों को तो मजबूत करता ही है और भी बहुत सारे फायदे करता है जो आगे भी बताऊंगा मैं आपको। डाइजेशन के लिए काजू बढ़िया चीज है बहुत। जो अपच की समस्या हो जाती है, कब्ज की समस्या हो जाती है, उनको ये ठीक करता है शरीर में। और ये गर्म होता है, मैंने पहले बताया था आपको। तो ये जो मंदाग्नि हो जाती है शरीर में, अग्नि कम हो जाती है, उसके कारण खाना ठीक से पचता नहीं है, उसको ये बैलेंस कर देता है काजू। इतना अच्छा काम करता है, आयुर्वेद में लिखा हुआ है। और ये जो काजू होता है इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और प्रोबायोटिक इसको कहते हैं। प्रोबायोटिक कहता है कि हमारे आंतों के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं खाने को अच्छी तरह से पचने के लिए। तो जब हम काजू खाते हैं तो ये सारे प्रोबायोटिक हमको मिल जाते हैं। तो हमारी आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया, उनको ये बढ़ाता है जिससे कि हमारे खाने का पाचन जो है बेहतर हो सकता है। और एंजाइम्स जो होते हैं खाना पचाने वाले, उनको भी ये काजू एक्टिवेट कर देता है। तो अगर आप काजू को इस तरह से खाते हैं तो आपकी डाइजेशन से जुड़ी ये सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। अब खाना किस तरह से इसको?
तो 4 काजू आपको खाने हैं डेली, वही पानी में भिगो के आप इनको खाइए तो आपको डाइजेशन से जुड़ी सारी समस्याएं आपकी खत्म हो सकती हैं। और लेकिन जिनको गैस की समस्या हो, काजू को खाने से गैस बनती हो, तो वो लोग इसको जरूर अवॉइड कर सकते हैं। बाकी सभी लोग इस काजू को बड़े आसानी से खा सकते हैं। अब एक डायबिटीज की समस्या जो है आजकल बहुत चल रही है, तो डायबिटीज की समस्या के लिए क्या काजू फायदा करता है? बिल्कुल ये काजू फायदा करता है। शुगर का जो लेवल होता है ब्लड में उसको ये बैलेंस कर देता है और एकदम से ये स्पाइक नहीं होने देता है काजू, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो लो होता है, 25 यानी 25 होता है केवल। इसलिए जिनको भी डायबिटीज की समस्या है वो इस काजू को बड़े आराम से खा सकते हैं। और ये इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है उसको ये बैलेंस कर देता है बॉडी में, जिससे कि हमारे एकदम से शुगर बढ़ती नहीं है और धीरे धीरे ब्लड में शुगर जाती है और हमारी एनर्जी भी बनी रहती है। और ये जो मैग्नीशियम होता है ये बहुत अच्छी चीज है जो कि हमारे शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है ब्लड के अंदर। अब इसको कैसे खाएं? तो केवल 2 से 4 काजू आपको रात को पानी में भिगो देने हैं और वो सुबह आपको खाने हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में डायबिटीज वालों को इसे नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल लिमिटेड कम मात्रा में 2, 3 या 4 काजू मैक्सिमम डायबिटीज में आपको खाने चाहिए। तो ये आपको डायबिटीज में फायदा कर सकता है। एनीमिया की जो समस्या होती है, खून की कमी की समस्या जो होती है, उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है काजू। हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो कम हो जाती है, उसको ये बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। उसके कारण जो थकान हो जाती है उसको ये थकान को कम कर देता है। और जिनका भी वजन कम है उनका भी वजन ये बढ़ाने का काम करता है काजू। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस से कहते हैं कि इसमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो कि हमारे खून के लिए, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। कॉपर होता है, प्रोटीन होता है, ये दोनों चीजें भी हमारी बॉडी में हमारे खून को बढ़ाने के लिए और हमारी मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए, हमारे वजन को बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी चीजें होती हैं। अब खून की कमी को दूर करने के लिए आपको इस काजू को खाना कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो समझ लीजिए इसी तरह से कि 4-5 काजू आप रात को भिगो दीजिए पानी में और इनको आप साइट्रस फ्रूट फूड के साथ खा सकते हैं। जैसे कि आप संतरा के साथ ऐसे खा सकते हैं, अमरूद के साथ आप इसे खा सकते हैं काजू को। तो ये बहुत ज्यादा फायदे करता है खून की कमी को पूरा करने के लिए। अब बात आती है ब्रेन की। हमारे ब्रेन के लिए क्या बहुत अच्छा है काजू? हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है। हमारे स्ट्रेस को और डिप्रेशन को ये काजू दूर करता है, क्योंकि इसमें ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो कि हमारे जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करते हैं, हमारे डिप्रेशन उसको कम कर देते हैं। मैग्नीशियम, कॉपर होते हैं इसके अंदर और मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं इसके अंदर, जो कि हमारे माइंड को बैलेंस करते हैं, स्टेबल कर देते हैं एकदम। अब हमें काजू को हमारे स्ट्रेस को दूर करने के लिए कैसे खाना चाहिए, डिप्रेशन दूर करने के लिए कैसे खा सकते हैं इसको? तो आप इस काजू को दूध के साथ खाइए। 3-4 काजू जो है वो दूध में आप भिगो के रात को रख दीजिए और फिर उसी दूध में आप इसको चाहे तो क्रश करके और पी सकते हैं, या फिर काजू निकाल के खा सकते हैं और फिर दूध पी सकते हैं, और या फिर ऊपर जो मैंने बताया था कि काजू का दूध बना के आप पी सकते हैं। तो इससे भी आपका जो ब्रेन है उसको ताकत मिलती है, ब्रेन की सेल्स जो होती हैं वो बहुत मजबूत हो जाती हैं, आपकी मेमोरी भी बढ़ा सकता है ये, और ये आपके स्ट्रेस और डिप्रेशन की समस्या को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। अब बात आती है कि किन लोगों को ये काजू बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, जिन लोगों को भी किडनी की कोई भी समस्या है, गुर्दे की कोई भी समस्या है, पथरी की समस्या है, उन लोगों को ये काजू नहीं खाना चाहिए। मोटापे की समस्या जिनको भी है, जो कि वजन कम करना चाहते हैं अपना, उनको ये काजू नहीं खाना चाहिए, क्योंकि काजू वजन बढ़ाता है। इसके अलावा जिनको भी माइग्रेन और सिरदर्द की समस्या रहती है वो भी काजू नहीं खाएं। और किसी को भी अगर नट से एलर्जी है, सूखे मेवों से, ड्राई फ्रूट से एलर्जी है, या फिर इस काजू से एलर्जी है, तो उन लोगों को ये चीज काजू नहीं खानी चाहिए। बाकी सभी लोग इस काजू को बहुत ही आराम से खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें थी जो मैंने काजू के बारे में आपको बता दी हैं। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।